को फॉर्म भराया जाए, परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाए, तो प्रोसेस मेरा चालू हो गया है। बाकी जो बोल रहे थे कि भाषा विवाद है, तो भाषा विवाद के कारण थोड़ी परीक्षा लटकी हुई थी, सरकार की मंशा के कारण लटकी हुई थी। सरकार ने कभी पहल नहीं किया था। सरकार 2024 में कोशिश किया, 2024 में गलत सिलेबस बनाया, जिसका मेरे नेतृत्व में विरोध किया। अध्यक्ष सचिव से मुलाकात करके मैं बोला कि आपने पोर्टल क्यों नहीं खोला, तो बोले कि कंफ्यूजन में था थोड़ा, तो बोला नहीं आज मैं शाम को खोल दूंगा। तो बोले शाम को क्यों, जब अब 21 तारीख का 20 तारीख का 12 बज गया, तो 12:01 में आपका पोर्टल खुल जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दिए थे, और हमारा जो 4 मांग जो था, महत्वपूर्ण मांग को लेकर मैं दिया था, जिसके माध्यम से आपको पोर्टल को जो है और परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए, एनसीटी के नियमों को पालन किया, अपीयरिंग ईयर जो और परसुइंग ईयर है 2000 को किया जाए। ये चीज हमारी मांग को लेकर। चारों में जो आप मांग है ये कहीं पूरा नहीं हुआ, कैसे पूरा नहीं हुआ? परीक्षा की तिथि हो गया, परीक्षा की तिथि हो जाएगा, वो तो बोल दिया कि जुलाई में परीक्षा होगा। को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो है चंदन जी हैं, छात्र के नेता भी अब एक तरह से बन चुके हैं। जेटेट को लेकर हमेशा आवाज उठा रहे हैं। जेटेट जितना विवाद में रहा, 10 वर्षों से एक तरह से परीक्षा नहीं रहा, भोजपुरी मगही अंगिका को लेकर जो है बराबर विवाद में ये परीक्षा रहा। जो विधायक लोग हैं यहाँ पर बराबर आवाज उठा रहे थे कि भानु प्रताप शाही, दीपिका पांडे जी कह रहे थे कि इसको जो है भोजपुरी मगही अंगिका को जो है शामिल करना चाहिए। कैबिनेट में यह पास भी नहीं, उसके बावजूद भी जो है फॉर्म एक तरह से भरने का टाइम जो है आ चुका है, 21 तारीख भरा रहा है। तो क्या लग रहा है आपका, मतलब आंदोलन सफल हो गया या फिर क्या कुछ कहिएगा? मेरा तो आंदोलन सफल हो गया। जो हमारा डिमांड था कि परीक्षा को फॉर्म भराया जाए, परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाए, तो प्रोसेस मेरा चालू हो गया है। बाकी जो बोल रहे थे कि भाषा विवाद है, तो भाषा विवाद के कारण थोड़ी परीक्षा लटकी हुई थी, सरकार की मंशा के कारण लटकी हुई थी। सरकार ने कभी पहल नहीं किया था। सरकार 2024 में कोशिश किया, 2024 में गलत सिलेबस बनाया, जिसका मेरे नेतृत्व में विरोध किया। जब जैक ऑफिस का घेराव किया, तो अधिसूचना को वापस ले लिया। दूसरा बार सरकार की ओर से फिर से नियमावली बनाया गया अप्रैल 2025 में। उसमें भाषा के आधार पर जिस प्रकार से खुट्टी में मुंडारी भाषा बहुल क्षेत्र है, वहां पर कुड़ूखर खड़िया डाल दिया था, जिसके कारण अधिसूचना को वापस लेना पड़ा। और फिर से नियमावली आई है, तो उस नियमावली के आधार पर तो और सिलेबस के आधार पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है जैक के द्वारा। तो मैं जैक में भी गया था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया था कि परीक्षा का जो फॉर्म का तिथि होगा वो 21 अप्रैल से लेकर आपका 21 मई तक होगा। लेकिन देखें, महीने का समय मिल रहा है फॉर्म भरने का समय दिया गया था। लेकिन हम देखें कि वहाँ पर विभाग में जब जैक ऑफिस गए, 21 तारीख जब आ गया, तो देखें कि पोर्टल खुला नहीं है। तो मैं जैक ऑफिस गया, और जैक ऑफिस में जाके वहाँ शिक्षा जैक अध्यक्ष और जैक सचिव से मुलाकात करके मैं बोला कि आपने पोर्टल क्यों नहीं खोला, तो बोले कि कंफ्यूजन में था थोड़ा, तो बोला नहीं आज मैं शाम को खोल दूंगा। तो बोले शाम को क्यों, जब अब 21 तारीख का 20 तारीख का 12 बज गया, तो 12:01 में आपका पोर्टल खुल जाना चाहिए। और नहीं खोले तो सुबह खोल देना चाहिए था आपको। लड़के को क्यों कंफ्यूज में आप रखे हुए हैं? तो क्या कहा गया? मैंने उसको बहुत सारा आश्वासन दिया और कुछ चीज डिमांड भी किया था। मैं आपको लेटर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा लेटर हमको लगता है आगे पीछे हो गया है, लेटर को हम जो है अपना वीडियो में चला देंगे। ये बताइए वहाँ और क्या क्या बातचीत हुई थी? वहाँ अध्यक्ष सचिव से हुआ था, बहुत सारी चीजें हुआ कि परीक्षा का फॉर्म का पोर्टल खोले जाएंगे, अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए जो है उसके लिए मौका दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारा जो उम्र सीमा जो है उसके लिए भी हम मांग किए थे। साथ ही साथ में कि पोर्टल को अविलंब खोला जाए, और परीक्षा की जो तिथि है उसको आप जारी कर दीजिए, ताकि छात्र जो है जो अपना तैयारी है वो उसके आधार पर आप करेंगे। तो उसके आधार पर देखिए कि पोर्टल को खोल दिया गया है, सारे लोग अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही है और आएगी, उसको लेकर मैं छात्रों को बोला है कि आप बताइए मुझे, उसके माध्यम से जो भी चीज़ का दिक्कतें और समस्या आएगी उसको लेकर फिर मैं विभाग में जाऊंगा और जैक में जाऊंगा, और उसके आधार पर मैं जो भी चीज़ें त्रुटियां हैं, जिस प्रकार से भी बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर मैंने पिछला बार पेपर 1 भरा था और अभी पेपर 2 का मैं भरना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें ग्रेजुएशन नहीं किया था। तो उसके लिए पोर्टल तो फिर से खोलना पड़ेगा। अब पोर्टल खुला है तो उसको फिर तो एडिट करने का ऑप्शन देना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी 1 पेपर को भरेगा तो उसको 1 पेपर का परीक्षा का पैसा देना होगा, 2 पेपर भरेगा 2 पेपर का परीक्षा देना होगा। तो छात्र अगर 2 परीक्षा के लिए पात्र है तो उसको 2 परीक्षा में बैठने का अवसर देना चाहिए, उसमें तो किसी प्रकार का कोताही नहीं है। तो सरकार की ओर से जो इस प्रकार से छात्रों के साथ दिग्भ्रमित कर रहा है, ठगने का जो प्रयास कर रहा है, छात्र इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। देखिए कि मेरी जो मांग किया गया था, इस मांग के आधार पर देखिए जैक अध्यक्ष ये जो दिए थे हमने, झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ, देखिए ये लेटर अध्यक्ष महोदय झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दिए थे,
और हमारा जो 4 मांग जो था महत्वपूर्ण मांग को लेकर मैं दिया था, जिसके माध्यम से आपको पोर्टल को खोल जो है पोर्टल को चा- अविलंब खोला चार- जाए और परीक्षा तिथि की हाँ घोषणा हाँ की जाए। परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए, एनसीटी के नियमों को पालन किया, अपीयरिंग ईयर जो परसुइंग ईयर्स है न्यूनतम आयु को न्यूनतम उम्र सीमा को किया जाए। ये चीज हमारी मांग को ये लेकर चारों में जो आप मांग है ये कहीं पूरा नहीं हुआ अभी तक। कैसे नहीं पूरा पूरा हो गया, चारों में चारों सिर्फ एक मांग पूरा नहीं हुआ। परीक्षा की तिथि हो गया, परीक्षा की तिथि हो जाएगा, वो तो बोल दिया कि जुलाई में परीक्षा होगा, तिथि घोषित कंफर्म है, कंफर्म है घोषित कंफर्म है कि जुलाई में हाँ होगा। जुलाई में होगा, कंफर्म और घोषित डेट केवल डेट घोषणा कर देगा, बोला कि हम 1 सप्ताह के अंदर हम इसको घोषणा कर देंगे। और दूसरी बात है कि जो उम्र सीमा जो है, तो उम्र सीमा वाले का जो है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने का कोई निश्चित उम्र सीमा नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट 14 साल में मैट्रिक पास किया है, 16 साल में इंटर पास कर जाएगा, तो 18 साल में डीएलएड कर लेता है, या 4 वर्षीय बीएड करेगा तो 20 साल में बीएड कर लेता है। तो वो जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, प्रशिक्षण कर रहा है, तो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उसको बैठने का अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कुछ ऐसा परीक्षा लीजिए उसमें कुछ छूट जाए, कुछ रुक जाए, कुछ पार लग जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार की गलती है कि सरकार ने अपने 10 साल से परीक्षा नहीं लिया था, किसी को उम्र सीमा में भी ऐसा छांटना नहीं चाहिए, उम्र सीमा में 10 वर्ष का छूट दिया है। तो जो प्रशिक्षण पहले प्राप्त कर लिया है और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसको तो अवसर देना चाहिए, क्योंकि उसी दायरे में आते हैं। ये पात्रता परीक्षा नौकरी देने के लिए जो उम्र सीमा होता है वो कार्मिक सुधार विभाग से द्वारा 21 वर्ष होता है, तो इसमें 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है जो विवाद भाषा को लेकर था कैबिनेट में, जब मामला गया कैबिनेट से जब पास नहीं हुआ तो लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे नेताओं का आया कि नहीं अब जो है एक तरह से रद्द हो गया, अभी जो है कुछ नहीं होने जा रहा, ऐसा लग रहा था। अचानक जो है 21 अप्रैल जब आता है तो पता चला कि नहीं, फॉर्म जो भरना शुरू हो गया। लोग संशय में थे कि आखिर फॉर्म कैसे भरा जा रहा है एक तरह से। अच्छा, इसको लेकर क्या कुछ मैं नहीं? लगातार शिक्षा विभाग जाता हूँ, वो तो हम देख रहे हैं कि आप जा रहे हैं, जैक ऑफिस भी जाता हूँ, कैबिनेट में भी कभी वहाँ कार्मिक विभाग भी जाता हूँ। ये सब झूठा जो है न्यूज़पेपर वाला और मीडिया वाला भी फैला दिया था कि रद्द हो गया, नहीं तो जो रद्द विधायक नहीं हुआ था, जो हम सहमति नहीं दिया गया था, जिसके कारण से उस नियमावली को उस दिन पारित नहीं किया गया। तो थोड़ी है कि एक ही दिन रद्द नहीं हुआ था। रद्द थोड़ी हुआ है, स्वीकृति नहीं हो पाया। जैसे होता है कि 11 मंत्री हैं, अच्छा, क्या कहा कि स्वीकृति नहीं हुआ? उन लोग अपना डिमांड कर रहे थे, तो उसमें एक हस्ताक्षर होता है, जिस प्रकार से कोई भी चीज नियम कानून बनता है तो उसमें हस्ताक्षर होता क्या है। लगा कुछ दिन बाद जो फिर किसी कैबिनेट होने वाला 28 तारीख को है, 28 को है, कुछ दिन हमारा फॉर्म भराने लगा उसी आधार पर, जिस आधार पर नियमावली बनी उस आधार पर फॉर्म भराने लगा, तो हमको क्या टेंशन लेना है। फिर नहीं कुछ हो सकता है इसमें। कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बाहरी भाषा नहीं चलेगा। खुद मुख्यमंत्री जी क्या बोले थे कि बोरो भाषा, भोजपुरी, अंगिका, माघी, मैथिली जो है वो बोरो भाषा है, ये झारखंड की भाषा नहीं है। उसको जबरदस्ती झारखंड में घुसाने का कोशिश किया जा रहा है। झारखंड को बिहारीकरण नहीं करना है। ये कौन बोले? राज्य के मुखिया बोले। कौन? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोले हैं, जो कौन है स्कूलिंग साक्षरता विभाग के प्रभार भी हैं। और ये भी बोले थे कि भोजपुरी, अंगिका, मगही में जब झारखंड की मांग किया गया था तो इसी भाषा में लोगों को, झारखंडियों को गाली दिया जाता था, तो फिर वो भाषा क्यों लागू होगा। और दूसरा बात है कि विधायक मंत्री लोग बोल रहे हैं उनका जो है एक तरह से कुछ सब बाहरी लोग आके यहाँ पर राजनीति कर रहा है और लड़कों को, सब लड़का लोग पढ़ रहा है। आपको पास, आप भी चैनल चला रहे हैं, आप मेरा बाइट लिए, आपके पास को मिला कि भैया हम कुड़ुक पढ़ेंगे, कुड़ुक नहीं पढ़ेंगे, या क्या कहते हैं मगही पढ़ेंगे, चाहे भोजपुरी पढ़ेंगे, अंगिका पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा आपको। कुछ लोग बोल रहा है कि गढ़वा साइड जो है गढ़वा साइड में कौन बोल रहा है? नेता हर नेता का चमचा। ये चमचा कहीं किसी का नहीं होता है। वो चम्मच से जैसा चमचा क्या होता है, खाने के लिए काम किया जाता है। तो नेता लोग कर रहा है क्यों, ताकि उसका अपना राजनीति रोटी जो है थोड़ा हाइप मिले, समझे नहीं? यार कुछ नहीं है। देखो हारा हुआ लोग जो है वो लगातार अपना बात किसी मुद्दा को लेकर, राजद के भी लोग हैं, तो राजद वाला इसलिए बाहरी पार्टी जैसे भी यहाँ कैसे जीत गया, हमको बहुत दुख होता है। 4 को सीट है जूत, ये हमको बहुत दुख होता है कि बिहारी पार्टी आके यहाँ पर घुस जाता है। हेमंत सोरेन को तो शर्म करना चाहिए, उसके साथ गठबंधन करके सरकार चला रही है। वही लालू यादव बोलता था, गाली देता था कि बिहार हमारा लाश पर बनेगा झारखंड, और फिर उसी पार्टी से गठबंधन करके लोग, नेताओं में कुछ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, नैतिकता बचा हुआ है कि चरित्र कुछ है कि चरित्र खत्म हो गया। इतना कागज लेके आप क्यों घूम रहे हैं? अब तो मान लीजिए समस्या का समाधान पूरा हो चुका है, तब अब क्यों? देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लड़ाई को जमीनी स्तर से लड़ाया, अंजाम तक पहुंचाया, और कागज मेरा जो एविडेंस है, अगर आप बोलिएगा क्यों है तो प्रमाण है। क्या आप बोल देंगे हम हवा हवाई बोल देंगे, तो हवा हवाई नहीं बोलते हैं, हम आपके प्रमाण के साथ बोलते हैं, झूठा नहीं बोलते हैं। आपके चैनल के माध्यम से लगातार जेटेट के मुद्दा पर आप शुरू से दिखा रहे हैं, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ, झूठा नहीं बोलता हूँ। इस बार जुलाई में जो है परीक्षा होगा, एकदम परीक्षा जुलाई में होगा। सारे अभ्यर्थी जो है वो अपना पढ़ाई का ध्यान दें, और जो 18 वर्ष से कम उम्र है, आप मेरा नंबर को यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, जो 18 वर्ष 21 वर्ष से जो कम उम्र सीमा वाले हैं,
और जो 24, 26 और 25, 27 सत्र वाले हैं वो हमसे संपर्क करें, उसका काम विभाग से ही करवा देंगे हम। आप लोग को चिंता नहीं करना, आप लोग परीक्षा का तैयारी करें, उसकी चिंता करें कि परीक्षा में कैसे हम अपना जनरल कैटेगरी में नंबर लाएं और हम पास करें, उसकी तैयारी में आप लगे रहिए। बाकी चीज हमारे पर छोड़ दीजिए, हम पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे भी और आपके लिए भी लड़ेंगे। अंत में और कुछ मैसेज देना चाहिए छात्रों को क्या? छात्रों को संदेश देना चाहता है कि जो हमारे खासकर हमारे जो पलामू, गढ़वा, लातेहार, गोड्डा क्षेत्र के जो हमारे बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उन नेताओं के चक्कर में आप ना पड़ें। उन नेताओं जो हैं वो हमेशा राजनीति रोटी सेकने का काम किया है। अगर उनकी दृढ़ इच्छा होती, दृढ़ संकल्प होती और रही नैतिकता रहती, तो जब वो विधायक बनते हैं तो हमारे लिए जेटेट के लिए कभी मांग नहीं करते हैं। 8900 पद टीजीटी का जब पद सरेंडर हो गया तो उसके लिए कभी कुछ आवाज नहीं उठाए। टीजीटी और पीजीटी के पद को खत्म करके माध्यमिक आचार्य ला दिए, उस पर बात नहीं उठाते हैं। झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना, उस पर बात आचार भी सुनने में आ रहा है। माध्यमिक आचार्य में भी बहुत लोगों का पोर्टल नहीं खुला, रद्द भी हो गया सुनने में आ जा रहा है, ऐसा भी है क्या? नहीं हुआ है, रद्द नहीं हुआ है। बहुत लोग का क्या था ना कि बहुत लोग जल्दी आंसर मार दिया था, बहुत लोग सेटिंग कराया था, तो सर्वर रूम से जिसका आंसर मारा गया था बहुतों का, तो वो सब का कहा है कि नहीं खुला। जो जैसे आंसर की जैसे किसी का खुला किसी का नहीं खुला, तो जिसका 5000 लोगों का सुनने में आया। हाँ, तो जिसका नहीं खुला तो उन लोग आपत्ति दर्ज किया था, तो उन लोग के लिए फिर से परीक्षा में बैठने के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया, अभी जस्ट कुछ देरी पहले किया था। आप सोच सकते हैं कि झारखंड में दरोगा की बहाली नहीं हुआ है। दरोगा का होने वाला है 975 पोस्ट का, सुनने में आ रहा है। सर अब तो बहुत दिन से हम भी चला रहे हैं, 2 साल से चला रहे हैं हम, सुनने में आ रहा है कि होगा 2 साल से चला रहे हैं। उसका जारी किया गया था नोटिफिकेशन? नहीं जारी किया गया था, वो पेपर में छपा देता है कि मतलब आने वाला है, आने वाला है, आएगा, आया नहीं आया और हुआ वही है। 2000 जैसे 17 में रामगढ़ गए थे जेटेट का मुद्दा को लेकर, वहाँ पे कुछ आंदोलन आप कर रहे थे, क्या था वो मामला? वही तो कि बाहरी भाषा को लोग, जो बाहरी लोग नेता विधायक लोग जो हैं, जो चाह रहे हैं बाहरी भाषा को घुसपैठ करना चाह रहे हैं, वो लागू नहीं होने देना है। उसी को लेकर आंदोलन के बाहरी भाषा नहीं चलेगा। और छात्र एकता हमारा जिंदाबाद है, झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ जिंदाबाद है, झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ परीक्षा का आयोजन करा करेगा और सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर देंगे। चलिए, तो अब देखने वाला विषय होगा कि जेटेट को लेकर जो फॉर्म अभी भरा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि जुलाई में एकदम परीक्षा हो जाएगा, पर कितने तारीख को होगा ये एक संशय का विषय है। उसका डेट का घोषणा जो है बहुत जल्द होने वाला है। चैनल के साथ बने रहिए, डेट जब भी आएगा वो देंगे, पर जुलाई में परीक्षा होने का पूरा चांस है, जैसा कि बतला रहे हैं। आगे कुछ भी अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करें। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।